हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक स्पेस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट्स। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं तब जाकर के हमें लिमिट पॉइंट्स या एडरेंट पॉइंट्स इन सभी को समझने में हमें बहुत ही रुचि आती है, यानी कि बहुत ही सरल लगता है। पहले हमें नेबरहुड्स को समझना है अच्छे से। वैसे देखा जाए तो नेबरहुड कोई कठिन वाला टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं अपने ही आस पड़ोस को लेकर के। कैसे? और देखिए, नेबरहुड है तो वो स्वयं में पड़ोसी नहीं कहलाएगा। उसके सामने वो क्या होना चाहिए, वो किसी के सापेक्ष होगा, है ना। यानी कि नेबरहुड्स कहलाने के लिए उसे एक पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी वो किसी का नेबरहुड कहलाएगा, है कि नहीं। तभी उसकी पहचान होगी। जैसे आप पड़ोस में रहते हैं, ठीक है। अब आप पड़ोस में रह रहे हैं तो वो अब डायरेक्ट किसी से बोलेंगे पड़ोस है, लेकिन वो पूछेगा किसका पड़ोस है, तो आप किसी का नाम बताएं कि उसका वो पड़ोसी है कि नहीं। तो यानी कि पहले नेबरहुड्स को डिफाइन करने के लिए किसी पॉइंट की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? पॉइंट्स की। नेबरहुड्स पहले पॉइंट्स को क्लियर करेगा, है कि नहीं। यदि पॉइंट्स जो है इस सबसेट में अंदर रहता है, यानी इसकी एरिया में रहता है, तब तब हमारा क्या हो जाता है, नेबरहुड ऑफ ए, इस पॉइंट का नेबरहुड हो जाता है। अभी हम डेफिनेशन समझेंगे, उसके एग्जांपल्स करेंगे तो हम आसानी से जो है नेबरहुड्स को समझ सकते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे मैट्रिक स्पेस, साथ ही में जो रियल लाइन के लिए भी इसकी डेफिनेशंस होती है उसको भी मैं आप इसी वीडियोज में आपको बता दूंगा। और उसमें आप देखिएगा, कंपेयरिंग करेंगे तो लगभग एक जैसी डेफिनेशंस, यानी आप एक जगह यदि कर लेते हैं तो आवश्यकता नहीं है कि हम दो जगह याद करें अलग अलग, ठीक है। तो समझिएगा अच्छे से इसकी डेफिनेशंस, फिर जो है हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे। आइए देखते हैं हम यहाँ से। तो इसकी डेफिनेशंस जो है हम दो तीन लिखवा देंगे, जो आपको सुइटेबल लगे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, लेट, अब एक देखिए मैट्रिक स्पेस है तो मैट्रिक स्पेस के बारे में डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेट एक्स कॉमा डी वी ए मैट्रिक स्पेस एंड, अब देखिए नेबरहुड को कहलाना है तो वो किसी पॉइंट का होगा। तो यानी हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, यानी एक्स बिलोंग्स किसी भी इंडेक्स सेट या किसी भी सेट में ले लीजिए। सपोज हमने ले लिया यहाँ से कोई नेबरहुड हमें डिफाइन करना है तो एन, ठीक है। ये सब सेट एन, जो एन है वो सबसेट है किसका, इस एक्स का, यानी जो मैट्रिक है आपका उसका, ऑफ एक्स इज सेड टू वी ए नेबरहुड। अब देखिए नेबरहुड्स क्या है, थोड़ा ये बड़ा लिखने में होता है तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, या तो आप एन वी डी लिख दीजिए या एन एच डी लिख दीजिए, मतलब आपका नेबरहुड होता है, ठीक है। तो हम शॉर्ट में यूज करेंगे नेबरहुड को, ठीक है, ताकि थोड़ा वो समय भी ना लगे लिखने में, तो इस वजह से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बार हमें नेबरहुड लिखना पड़ेगा। तो एन वी डी यानी नेबरहुड, ठीक है, ऑफ पॉइंट। अब पॉइंट हम एक्स माना है तो यहाँ पर कह सकते हैं पॉइंट एक्स, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल यदि देयर एग्जिस्ट का मीन्स मतलब जानते हैं आप क्या होता है? देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, यानी क्या, देयर एग्जिस्ट इसका सिंबल आप जानते ही हैं कि नहीं, देयर एग्जिस्ट। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, या कह दीजिए ओपन इंटरवल, क्या कह देंगे, इन दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, ओपन इंटरवल अथवा ओपन सेट। क्या कर रहा हो, सेट कौन सा, कोई सा भी कह दीजिए जी, ठीक है, जी सच डेट सच डेट करेंगे तो यानी मीन्स
एक्स जो आपका जो बिलोंग्स करना चाहिए, जो आपका जो ओपन सेट है उसके अंतर्गत, ठीक है। और ये जो कंटेन होना चाहिए वो किसमें, कैपिटल एन, यानी यदि ये कंडीशन रखती है तब हम एन को एक्स का पड़ोसी कहेंगे, यानी नेबरहुड्स कहेंगे, है ना। बहुत ही सिंपल, यानी क्या करना है, एक कोई एक्स कॉमा डी एक मैट्रिक स्पेस है, एक्स बिलोंग्स कर रहा है यदि एन में, तो आप एक ऐसा मतलब जो है एन है, अब जरूरी नहीं है, देखिए यहाँ पर एन नहीं ले सकते हैं, चाहे तो एन ले लीजिए, लेकिन देखिए कभी कभी पॉइंट्स आपको ऐसा भी देगा न्यूमेरिकल कि जो एक्स दे देगा लेकिन वो एक सेट भी दे देगा आपको एन, ठीक है। अब एन दे देगा आपको, अब एन देने के बाद जो है वो इसमें नहीं होगा, तब भी आपको सिद्ध कराएगा कि क्या ये है नेबरहुड से या नहीं है। तो आप जो है चाहे तो यहाँ पर जो है एक्स एन की जगह पे कुछ अदर लेमडा कुछ मान सकते हैं, इंडेक्स सेट मान सकते हैं, है ना। यानी कि हम यहाँ पर लेमडा भी यूज कर सकते हैं, ये सभी के लिए हमारा हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको सुइटेबल लगे, वैसे तो आप इसको कीजिए एक्स बिलोंग्स लेमडा, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, लेमडा का मतलब हो जाएगा कि जितने भी आपका जो कोई सा भी आप लेंगे उसको जो भी जिसको लेकर ही आपको सिद्ध करवा रहा हो पॉइंट्स को, उसके अनुसार हो जाएगा, ठीक है। तो क्या समझना है, यहाँ तक समझ लिया। ए सबसेट एन एक सबसेट लिया जो कि इस मैट्रिक के अंतर्गत होगा, इस सेट टू बी ए नेबरहुड, उसको नेबरहुड कहेंगे किसका, इस एक्स का, इफ देयर एग्जिस्ट यानी एटलीस्ट एन ओपन सेट या ओपन इंटरवल्स जी सच डेट ये कंडीशन फॉलो कर रहा हो, ठीक है। ये कर रहा हो तो इसको यदि हम फर्स्ट करें, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम जो है इसका यूज करेंगे, ठीक है। इन केस इन केस में आप देख रहे हैं कि ये जो एस है आपका, एस है, तो वो कैसा है, सॉरी एन है, क्या, एन इज एन ओपन सेट, क्या, ओपन सेट इज, यहां से देखेंगे, सॉरी जी, यहाँ पर जी की बात, जी है ना ओपन सेट, एन तो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है कि वो ओपन है या क्लोज्ड है, जी है अपना, जी में अपन स्पष्ट लिख रहे हैं ओपन सेट या ओपन इंटरवल, ठीक है। तो जी है यहाँ पर, ठीक है। इन केस जी इज एन ओपन सेट, क्या है जी, ओपन सेट है। और आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा यदि ओपन सेट है तो वो ओपन स्फीयर भी होता है ना, ओपन स्फीयर भी होता है। एक क्लोज्ड स्फीयर पढ़ा होगा आपने, मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो डाल चुका हूँ। एक आपने सर्किल पढ़ा होगा, है कि नहीं। इन तीनों की डेफिनेशंस को मैंने बहुत ही स्पष्ट तौर पर आपको समझाया है। तो आप जो मैट्रिक स्पेस की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है उसमें जा करके आप उन वीडियो को देख करके और अच्छे से समझ सकते हैं। तो कैसा जी ये जो ओपन सेट है तो हम कह सकते हैं इट इज इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड एन ओपन नेबरहुड, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ओपन नेबरहुड ऑफ किसका, एक्स का, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन और आपको मिल रही होगी यहाँ पर, ये तो हमने लिख लिया है, ठीक है, सिंपल सा है। और भी आप कह सकते हैं, रिमार्क याद कर सकते हैं, रिमार्क, ठीक है। रिमार्क क्या करना है आपको, देख रहे हैं जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो आपका क्या जी है, सिंस जी इज ओपन सेट, जब जी ओपन सेट है तो इसमें एक बॉल तो एग्जिस्ट करेगी ही, ओपन है कि नहीं। तो यहाँ पर कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट इफ यदि एनी रेडियस एप्सिलॉन, तो यहाँ पर ग्रेटर जीरो, यानी कि ये जीरो से बड़ी है, तो यानी कि एप्सिलॉन का मान जो है कुछ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, या एक हो सकता है 0.5, या इससे मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सच डेट सच डेट तब आप जानते हैं इसका सेट क्या बन जाएगा, यहाँ से डिफाइंड कैसे किया जाता है बॉल को, उस फॉर्म में लिख लेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स और कौन सी रेडियस, रेडियस क्या है यहाँ पर हमने जैसे एप्सिलॉन को कह दिया, यानी एन को हम नेबरहुड कहेंगे एक्स का, कब, जब इफ यदि एक्स यदि बिलोंग्स कर रहा है, कह सकते हैं यहाँ से आई आर स्क्वायर, यानी इसी को बोलते हैं आर टू आर में। तो यहाँ से सच डेट जो आपका डी है, यानी जो इसकी डिस्टेंस हमने यूज कर रहे हैं, इस वजह से ये मैट्रिक स्पेस के लिए हो जाएगा डी
और यहाँ से एक्स कोमा एप्सिलॉन क्या हो जाएगा लेस, यदि किसके है हमारे एप्सिलॉन के है, तब हम जो है इसको क्या कहेंगे, जो आपका एन है वो क्या है नेबरहुड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कह दिया, वो भैया आप ये तो लिख ही चुके हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, अच्छे से आ जाएगा समझ में आपको। समझिए, पहले सिंपल एग्जाम्पल्स को हम लेकर चलते हैं। देखिएगा हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस है, यहाँ पर देखिएगा, फिर मैं इसकी भी और डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, देखिए कोई हमारा मैट्रिक है। ठीक, ये हमारा क्या है मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें आप जो है देखिए जो मैट्रिक्स होता है आप ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका 2D जैसा ही फिगर से आता है। तो देखिएगा क्या, तो इसमें देखिए कोई आपका सर्किल के रूप में आपका जो है एन है, आपका क्या एन, ये क्या है एन है। ठीक है, अब एन यहाँ पर डिसाइड नहीं हुआ है कि देखिए यहाँ पर कहीं भी हमने एन के बारे में नहीं लिखा कि ये ओपन है अथवा क्लोज्ड है। तो इस वजह से यहाँ पर देखिएगा क्या हो सकता है, जो एन है वो क्लोज्ड भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। ठीक है, वो आपके न्यूमेरिकल पर बता सकता है कैसा है। ठीक है, देखिएगा कैसे, तो हमारा एन जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको यदि हमें डिसाइड करें कि देखिए ये है, तो इसका यदि हम इस सेट को डिनोटेड कर दें कि ये सेट जो है वो सपोज आपका जो है वो क्या है, यहाँ पर कह दीजिए 0,1 है। क्या है 0,1, ये हमारा क्या है पूरा सेट है इतना। ठीक है, और एप्सिलॉन का मान मैंने कह दिया कि इसका जो मान है वो कितना है 1/, यानी कि कह दीजिए चाहे तो 1 कह दीजिए, मैंने इसको 1/2 कह दिया। ठीक है, क्या कह दिया मैंने 1/2 कह दिया, समझिए। अब यहाँ पर कोई एक्स जो है आपको यहाँ पर पॉइंट देगा, वो न्यूमेरिकल में क्या करेगा, वो पॉइंट दे देगा, फिर पूछेगा क्या ये जो एन है वो इस एक्स का नेबरहुड है अथवा नहीं है। तो सपोज ये जो है न्यूमेरिकल में आपको 2 दे दिया, क्या दे दिया सपोज 2 दे दिया। अब इसको हमें क्या करना है, देखिए सर्किल ड्रा करने के लिए आपको एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, मैं अभी पे समझा रहा हूँ केवल। ठीक है, तो एक्स हमारे पास ये उसने 2 दे दिया। अब पूछेगा कि क्या ये नेबरहुड 2 का क्या है, वो सबसेट है, सॉरी नेबरहुड है। तो वो तो स्पष्ट पता चल रहा है कि वो इसके बीच में नहीं है। और इसकी डेफिनेशंस आप भी लगा भी सकते हैं, कैसे, तो देखिए नेबरहुड की डेफिनेशंस लगाने के लिए आपको एक लैंग्वेज एक डेफिनेशंस और लिखनी चाहिए। वो क्या है देखिएगा, ए सेट, एक डेफिनेशन और लिखिएगा, ए सेट कैपिटल एन कंटेन आर, ठीक है, इज सेट टू ए नेबरहुड, आर ना कह करके यहाँ पर एक्स कह दीजिए। ठीक है, ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स जो बिलोंग्स कर रहा है आपका एक्स में। ठीक है, एक्स में इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो, अर्थात ये कंडीशन कर रहा है, यानी कि एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस का एप्सिलॉन जो बिलोंग्स कर रहा है यदि कैपिटल एन में। ठीक है, तब जो है हमारा क्या बनेगा, जो है एन हमारा इस एक्स पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं मीन्स डेट क्या, कोई एक्स पॉइंट है आपका और आपने इंटरवल ये बना लिया जो कंटेन कर रहा है, आप देख सकते हैं एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन में, और ये भी कंटेन कर रहा है किस में कैपिटल एन में। ये ना लगा करके आप ऐसा भी लगा सकते हैं, सबसेट भी कह सकते हैं। तो देख रहा है वही केसेस बन गया जो आपका यहाँ पर बना। यहाँ पर जी क्या रहता था ओपन रहता था, तो क्या ये ओपन ही तो है हमारा। तो यानी ये डेफिनेशन ये इसका विस्तृत रूप ये है। ठीक है, तो हमारा था एक्स बराबर 2 दिया था। तो इस डेफिनेशंस का यूज करके हम देखेंगे और एक ओपन सेट बनाएंगे। तो ओपन सेट बनाने के लिए आपको 2 दे दिया, 2 माइनस 1/2 और 2 प्लस 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी और ये अपना आ जाएगा 2 4 1 5 5/2 यानी 2.5। देख रहे हैं ये इंटरवल और ये आपका जो एन था, क्या ये कंटेन करेगा इसमें, कभी नहीं करेगा, है ना।
इस वजह से जो एन है वो नेबरहुड पॉइंट नहीं है किसका, एक्स का। समझ गए आप? ऐसा लगाएंगे, ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा और समझिएगा। देखिए यदि उसने पॉइंट कह दिया, वो कहे कि यदि एक पर देखिए, किस पर का है वो, एक पर का है, तो एक पर भी आप देख लीजिएगा। इसमें आप इतना घटाएंगे तो आधा बचेगा, और इसमें जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, यानी तब भी वो बाहर निकल जाएगा, तब भी आपका जो है वो नेबरहुड पॉइंट्स नहीं बनेगा, है ना। यदि और देखिए ये बना तो इसकी आप सर्किल भी खींच सकते हैं, तो सर्किल जो है 1.5 और यानी बहुत बड़ा बनेगा, जो कि इससे बाहर निकल जाएगा। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन आपकी जो है नेबरहुड के लिए क्या होनी चाहिए, एन है, और जो ओपन आपका सबसेट बनेगा इस प्रकार से, वो इसी के अंदर होना चाहिए। यदि अंदर है तब हम जो है, जो पॉइंट आपका एक्स रहेगा उसको जो है वो इस नेबरहुड पॉइंट का बिंदु रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसी कंडीशन बननी चाहिए, ना कि बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, जब हम रियल लाइन में समझाएंगे तो उसको और आप अच्छे से समझ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए यदि हम x का ले लें आधा मान, क्या ले लें, आधा मान ले लें। अब देखिए जरा क्या बनता है, तो देखिएगा, तो x लगाइए यही वाली डेफिनेशंस, तो आ जाएगा आपका क्या। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा अच्छे से विस्तार से, ठीक है। तो देखिएगा 1/2 माइनस 1/2, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पर देखिए 1/2 प्लस 1/2, तो देखिएगा 0,1। तो देखिए 0,1 जो है ऑल्सो इसमें बिलोंग्स कर रहा है, तो इस वजह से जो है हमारा x बराबर 1, यानी कि n नेबरहुड्स हो जाएगा किसका, x बराबर जो है आधा पॉइंट यानी 1/2 का। तो इस प्रकार से जो है हमें नेबरहुड दिखाना है, चाहे वो मैट्रिक स्पेस हो या फिर आपकी जो है रियल लाइन हो। तो ये रही हमारी डेफिनेशंस। क्या डेफिनेशन है, एक बार आप अच्छे से समझिएगा। यदि कहीं भी डाउट आए तो हमारे जो है ग्रुप पर या हमें पर्सनल इन्फॉर्म करके हमें बता सकते हैं, आपका हम डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, रियल लाइन के लिए डेफिनेशन समझ लेते हैं और उस पर आधारित न्यूमेरिकल समझ लेंगे, फिर हम जो मैट्रिक स्पेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए समझिए, ए सबसेट ऑफ एन जो बिलोंग्स आर का सबसेट है, ठीक है, इस सेट टू बी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स, ठीक है, जो पॉइंट एक्स माना है, ठीक है। तो एक्स, पुनः समझ लीजिए डेफिनेशंस को अच्छे से देखिएगा। ए सबसेट एन ऑफ आर इस सेट टू बी ए नेबरहुड, यानी नेबरहुड कहलाएगा किस पॉइंट का, इस पी का, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर 0 सच डेट, यानी आपने देखा है वही तो हमने मैट्रिक स्पेस में किया था। तो यानी फी जो है इस इंटरवल के अंतर्गत, यानी ये ओपन इंटरवल है आपका, इस ओपन इंटरवल, यानी ऐसा आप कर लगा सकते हैं जी, यदि आपको ऐसा में डाउट हो रहा है तो, यानी जो ओपन इंटरवल में यदि ये नहीं लगाना हो तो आप ये लगा दीजिए। ठीक है, इस ओपन इंटरवल इस एन में यदि कंटेन कर रहा है, मीन्स आपके पास कोई रियल लाइन आपकी इस प्रकार से है ये, ठीक है, और आपका ये कोई सेट एन है, ठीक, और आप कंडीशन यानी कोई पी बिंदु यदि इसके यहाँ पर कहीं पर भी है, और इसके जो इंटरवल बनेंगे आपके, यानी कि ये वाला इंटरवल, वो यदि इसके अंदर बन रहे हैं, ये सभी इसके अंदर बन रहे हैं, तब इस एन को इस पॉइंट का क्या कहेंगे, नेबरहुड कहेंगे। ठीक है, इस नेबरहुड ऑफ किसका, ये आपका पी है, पी का ये एन कहलाएगा। ठीक है, तो ये है अपना, ये डेफिनेशंस रहती है, यही हमने यहाँ पर लिखा है, तो वो आप समझ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखिए कोई न्यूमेरिकल समझते हैं, देखिएगा बहुत ही सिंपल सा। देखिए ये आपकी रियल लाइन है कि नहीं, ये रियल लाइन है, और आपने कोई सेट लिया, ये है, ये आपका कैपिटल एन है, और कैपिटल एन हम मानते हैं, यहाँ से कुछ मान लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पर कह दिया, आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं, क्या हमने मान लिया 3,5 है, ठीक है, कितना मान लिया, 3,5। अब यहाँ पर और पी का मान दे दिया गया है न्यूमेरिकल में, सपोज दे दिया गया है 4, कितना दे दिया गया, 4, तो देखिएगा 4 यहीं कहीं पर होगा, देखिए, और देयर एग्जिस्ट का मैंने मतलब बताया, एटलीस्ट यानी कम से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी पॉइंटों पर ये नेबरहुड बन जाए, यानी सभी ओपन इंटरवल्स के लिए, कुछ इंटरवल्स के लिए जो ओपन इंटरवल जो है आपका नेबरहुड कहलाएगा। कैसे, देखिए आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा, समझिएगा। 4 है, अब इसके ओपन इंटरवल क्या बनेंगे, ऐसे बनेंगे, नहीं बनेंगे जितना यहाँ क्योंकि ये सेंटर होता है, ये इस प्रकार से, यानी अभी वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन के मान पर, जो जो एप्सिलॉन, सपोज हमने एप्सिलॉन का मान 1/3 ले लिया, क्या ले लिया,
1/3। यदि इसको काटना चाहते हैं तो चाहे 1/4 ले चाहे 1/3, जो कुछ भी आपको लेना हो समझना है हमें, ठीक है। ले लेंगे तो आप डेफिनेशंस यूज करेंगे। p बराबर कितना है 4, बिलोंग्स करेगा तो देखेंगे यहाँ से ओपन इंटरवल बनाएंगे तो देखिएगा 4 - 1/3 कोमा 4 + 1/3, ठीक है। और इतना करने के पश्चात आप देखेंगे, देख रहे हैं जी कितना बना, घटाएंगे तो देखिएगा 4 से कम होगा, और इसको घटाएंगे तो 4 से थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी 5 से कम होगा, यानी कि ये इसी जो इंटरवल में क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स कर रहे हैं, यानी कंटेन कर रहे हैं कैपिटल एन में। तब हम जो कैपिटल एन को जो है, कैपिटल एन को जो पी है उसका क्या कहेंगे, नेबरहुड कहेंगे, ठीक है। यदि हमने एप्सिलॉन का मान यदि थोड़ा बढ़ा दिया, यानी सपोज हम 2 कह दें, तब इस डेफिनेशंस को यूज करेंगे, यानी 4 बिलोंग्स 4 - 2, ठीक है, और 4 + 2। तब देखिए 4 - 2 तो आपका यहीं पर कहीं पे बिलोंग्स कर रहा होगा। देखिए मैं दूसरे पेन से आपको दिखा देता हूँ। 4 - 2 यानी 2, 2 सपोज ये 3 है और ये 5 है, ठीक है। 2 तो आपका यहीं कहीं मान लीजिए कि ये है सपोज 2, ठीक है। और देख रहे हैं 6, तो 5 और 6 देख रहे हैं, ये आपका इस साइड का जो क्या हो गया, बाहर हो जाए। इनमें से कोई सा भी बाहर यदि हो गया इस इंटरवल से, फिर वो सेट एन का सबसेट नहीं कहलाएगा। यानी तो कह सकते हैं हम, ये जो डज नॉट कंटेन कैपिटल एन में, तो एन एन क्या होगा, डज नॉट, यानी कि नेबरहुड जो है आपका नहीं होगा, किसका, इस पी का। क्यों, तो इससे आपको क्या पता चला, यानी वो पूरा की पूरी जो डिपेंड वैल्यूज कर रहे हैं किस पर, एप्सिलॉन पर डिपेंड करेंगे। एप्सिलॉन की जैसी आप वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका नेबरहुड भी बदल जाएगा, है कि नहीं। तो देखिएगा, तो समझिएगा, यदि सवाल आपका ऐसा आता है तो समझ लीजिए इसके अकॉर्डिंग तो आपका जो है एन वो है पी का क्या क्या बन जाएगा, नेबरहुड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, लेकिन ऐसी केसेस बहुत कम होती हैं, उसमें आपको कोई पॉइंट ही दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि एप्सिलॉन, वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है वो कितना हमें दिया गया है, ठीक है। ठीक है, यदि नहीं देता है, अब देखिए केस हमने 2 बता दिए, यदि तीसरा केस और समझ लीजिए, डाउट नहीं आया ताकि, देखिए यदि एप्सिलॉन नहीं देता है तब आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 ऐसा कर देंगे, और यहाँ पर जो है ओपन इंटरवल 4 - एप्सिलॉन और 4 + एप्सिलॉन, और जी देखिए कंटेन ही कराना है आपको, ठीक है। आपको स्पेशल केस में नहीं भागना है, कंटेन कराना है यदि ये, तो बस इस केस में आपको सीधा जो है नेबरहुड डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो ये है हमारा स्पेशल केस में समझना है आपको और ध्यान देना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे निकालना कैसे है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल जो कि अच्छा है।